एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा कैसे होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस लेते हैं। टेबल पर एक बुक रखते हैं, उसे पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद में वाई एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करते हैं। हमें फाइनली क्या मिलता है, बुक का थिक पार्ट जहाँ पर बुक का नाम लिखा हुआ रहता है वो हमें सामने से नजर आता है। बुक को फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में रखते हैं और फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले से वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, और उसके बाद में एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। अब हमें बुक का फ्रंट पेज दिखता है, वो भी 90 डिग्री से रोटेटेड। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेस में हमें वही इसका जो दोनों का पोजीशन सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कम्यूट नहीं कर रहा है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो ये चूंकि कम्यूट नहीं कर रहा है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी है कि वो जो है सो कम्यूटेशन लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए ये बड़ा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 90 डिग्री का रोटेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन छोटा वाला क्यों करता है, उसके देखने के लिए हमें थोड़ा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। ये जो वेक्टर जो रोटेशन है वो एक्चुअली पॉइंट को एक के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जी को एक चेंज कर देता है, और ये चेंज को हम मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं। तो ये रोटेशन प्रोसेस जो है सो एक मैट्रिक्स से दिखा रहे हैं। दूसरा रोटेशन जो है उसको फिर मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें। तो A1 प्लस A2 जो वेक्टर बोल रहे हैं वो इक्विवेलेंट है ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इसलिए बड़ा जो एंगल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इसको जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं आई प्लस डी ओमेगा 1। DR2 को लिख सकते हैं आई प्लस डी ओमेगा 2। अब इसके बाद DR1 DR2 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और DR2 DR1 को लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जो डी ओमेगा 1 डी ओमेगा 2 आया उसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं दोनों जगह। उसके बाद में हम देखते हैं कि डी ओमेगा 1 प्लस डी ओमेगा 2 ये इक्वल होता है डी ओमेगा 2 प्लस डी ओमेगा 1, क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और इसलिए छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जितने भी क्वांटिटी हम डिराइव करते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वो सारे के सारे भी एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो इस तरह से छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और उससे जो डिराइव क्वांटिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।